जलसे में भाग दौड़ करने वाले, जलसों में बेजा हरकत करने वाले ये कान खोल के सुन लें कि ये गौसे आजम का जलसा है, ये उनका जलसा है। आला हजरत फरमाते हैं अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा। अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा। मर के भी कब्र में चैन से सोता नहीं मारा तेरा। गई बाबा कब्र में भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और फरमाते हैं आला हजरत या शहंशाह बगदाद, तू घटाए से किसी के ना घटा है न घटे। तू घटाए से किसी के ना घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, असल के आला हजरत। न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह अकबर। वो हुजूर गौसे आजम जिनकी शान अल्लाह ने इतनी बढ़ाई। देखो, मैं अगर सिर्फ हुजूर गौसे पाक की करामतें सुनाने पे आ जाऊं तो मुझ जैसा बेइल्म आदमी, मुझ जैसा नाकारा, खुदा की कसम एक दो रात नहीं, मैं 10 रात मुसलसल सरकार गौसे आजम की करामतें सुना सकता हूं। मगर मैं सिर्फ करामतें सुनाकर आपका दिल खुश नहीं करना चाहता। मैं आज गौसे आजम की सीरते तैयबा के वो गोशे उठाना चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम की जिंदगी के वो पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा की कसम, अगर गौसे आजम की जिंदगी का एक पहलू भी अगर हमारी जिंदगी पे उतर जाए, अल्लाह की कसम, ये जहान क्या है परवरदिगारे आलम हमारा हो जाए। वो है गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बड़ी शान वाले हैं सरकार गौसे पाक। खुदा की कसम, वो मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। बात सच्ची है ना? अगर बात सच लगे तो कहिएगा सुभान अल्लाह। मुझसे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब कह रहे थे, हजरत इस आपके इलाके के सुनने का माहौल कैसा है? अभी गए थे मोहम्मद अली फैजी पंजाब में अमृतसर, तो वहां पढ़ते पढ़ते एक आदमी को इतना जोश आ गया कि उसने 1,35,000 का आईफोन ही ले जाके दे दिया। तो अभी भी उन्हीं के हाथ में है। तो पूछ रहे थे हजरत आपके इलाके के का सुनने का माहौल कैसा है? मैंने कहा जब आओगे तो देख लेना। मैंने कहा ये इलाका बरेली वालों का है, ये बरेली वालों का जलसा है और बरेली वालों का इलाका है। दुनिया वालों आज साबित करना है कि फैजी साहब तवज्जो है। मैंने कहा फैजी साहब आप आइएगा तो देखिएगा। आपने और भी इलाके बहुत देखे हैं, ये हमारा बरेली का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके की इश्क की बू हिंदुस्तान ही नहीं मदीने तक में महसूस की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही तो हैं इमाम इश्क व मोहब्बत। दुनिया वालों इत्मीनान से तशरीफ रखो। इधर के खवातीन के लिए इंतजाम किया गया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आराम से सब इंतजाम होगा। आप इधर तवज्जो रखें। मैं कोई बहुत देर तक तकरीर नहीं करने वाला हूं, बस एक तो गोशा हुजूर गौसे पाक की जिंदगी का उठाऊंगा और उसके बाद फिर कारी मोहम्मद अली फैजी साहब होंगे और आप होंगे और फिर अल्लामा
फुरकान मंजरी साहब होंगे और राशिद रजा मरकजी साहब होंगे और ये आपके नाजिम साहब होंगे। बाकी कारी लईक साहब तो सबकी क़ियादत और हिमायत फरमा ही रहे हैं माशाअल्लाह। बात चल रही थी कि गौसे आजम को है मुर्दे को छू लें तो जिंदा हो जाए। बात सही है ना? पैदा लड़की हो वो कह दे के लड़का है, पैदा लड़की हो कह दे के लड़का है, खुदा की कसम तो वो लड़की से लड़का हो जाए। वो शान है हुजूर गौसे आदम की। वो खाना ना खाएं, वो पानी न पिए, खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह अकबर। उनका कादिर उनसे कहे ए अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, ए अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। आला हजरत ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा था, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वो बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। इससे अंदाजा लगा लेना कि हुजूर गौसे आजम की शान कितनी बड़ी है। हुजूर गौसे आजम की जिंदगी पर लिखी जाने वाली किताबों में सबसे ज्यादा मोतबर, सबसे ज्यादा मुस्तनद जिस किताब का नाम है उसका नाम है बहजतुल असरार। ये बहजतुल असरार अल्लामा शतनूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाई। आला हजरत ने उनके हवालों को हदीस से ताबीर फरमाया, उसके हवाले को हदीस कहकर के हवाला दिया है। अल्लाह अकबर। उसमें लिखा है कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे पहले खलीफा व मुरीद, बहुत बड़े आलिम दीन, बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान फरमाते हैं। हुजूर गौसे आजम मसलक के एतबार से हनफी नहीं थे, मालिकी नहीं थे, वो शाफई नहीं थे, हम्बली थे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मुकल्लिद थे हुजूर गौसे आजम। उनके इमाम अहमद इब्ने हम्बल थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने पाक पर एक दिन हुजूर गौसे आजम ने जाने की ख्वाहिश जाहिर की कि मैं हुजूर इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मज़ारे पुरनवार पे हाजिरी दूं। अल्लामा शतनूफी फरमाते हैं कि हजरत अली बिन हैती का बयान है कि मैं हुजूर गौसे आजम के साथ साथ था। गौसे आजम जब उसी आहते में पहुंचे, मज़ारे पुरनवार के करीब पहुंचे, सामने आस्ताना था, सामने मज़ार शरीफ था, इधर से गौसे आजम आए। फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मज़ार बीच में से फट गया, मज़ार शक हो गया और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल अपने मज़ारे पुरनवार से अपने जिस्म के साथ अपनी कब्र से निकल के बाहर आ गए। नारे तकबीर। पूरा बंदा हाथ उठा के इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। हम देखो गौसे आजम की। फरमाते हैं इमाम अहमद इब्ने हम्बल अपनी कब्र से निकलकर बाहर तशरीफ लाए और बाहर आकर गौसे आजम को अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगा के फरमाया, ए शायख अब्दुल कादिर जीलानी, हम आज भी आपके इल्मे तरीक़तों, इल्मे मारिफत के मोहताज हैं। अल्लाह, ये शान है हुजूर गौसे आजम। मगर ए मेरे अजीजों, फैजी साहब तवज्जो है? सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह।
अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये हुजूर गौसे, एक बात और सुन लो ताकि और ज्यादा हुजूर गौसे आजम की अजमत आपके सीनों में बैठ जाए। क्या शान मेरे गौसे आजम, अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक जिस मदरसे में पढ़ाते थे उस मदरसे का नाम था मदरसे निजामिया। बगदाद शरीफ में मदरसा था। जब गौसे पाक पढ़ाए पूरी दुनिया से तालिबान उलूमे दीनिया अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए बगदाद का रुख करते थे और इतनी भीड़ हो गई मदरसे में पढ़ने वालों की कि मदरसा तंग पड़ गया, मदरसे में जगह नहीं रही। तो फिर हुजूर गौसे आजम की दरसगाह जो लगाई जाती थी, आपकी क्लास का जो इंतजाम होता था उस शहर के अंदर नहीं होता था, शहर के बाहर फसीले शहर से गौसे आजम की दरसगाह लगती थी। आप सुनते हो ना कि गौसे आजम के बयान को सुनने के लिए 70-70 हजार के मजमे आते थे। सुना है ना, 70-70 हजार के मजमे। ये उलमा बैठे हैं सब जानकार लोग, ये आप जहन में बिठा लीजिए, जो 70 हजार का मजमा होता था उन सुनने वाले 70 हजार लोग कोई मामूली लोग नहीं होते थे। वो सुनने वाले कोई मामूली लोग नहीं होते थे। उलमा फरमाते हैं कि गौसे आजम के खिताब को सुनने के लिए जो 70 हजार का मजमा होता था उनमें 500 असहाबे कलम होते थे। अल्लाह अकबर, 500 कलम लेकर के बैठते थे लोग नोट करने के लिए, लिखने के लिए गौसे आजम के बयान को। और जो लिखने वाले होते थे ना वो भी सब एक फन के माहिर नहीं होते, ये भी काबिल गौर है। वो सब एक फन के माहिर नहीं होते, नहवी होते, सरफी होते, इल्मे तफसीर वाले अलग होते, इल्मे कुरान वाले अलग होते, इल्मे हदीस वाले अलग होते, फिक्र वाले अलग होते, उसूले फिक्र वाले अलग होते, उसूले हदीस वाले अलग होते, अस्मा और रजाल वाले अलग होते, उनमें तसव्वुफ वाले अलग होते, सुलूक वाले अलग होते, वहां सूफी भी होते, सालिक भी होते, अब्दाल भी होते, अक्ताब भी होते, अगवास भी होते, छोटे से लेकर बड़े औलियाए किराम होते। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह भाई वाह। अच्छा माशाअल्लाह। वाह भाई। देवरिया की सरजमीन के चेयरमैन मोहतरम नारे तकबीर, नारे रिसालत, चेयरमैन हाफिज इकराम रजा खान, हजरत हाफिज इकराम साहब तशरीफ ले आए और ये आज खुसूसी फैजान लेने आए गौस पाक का। गौसे पाक का फैजान वो तो सब पे बरसता है ना, वहां तो चेहरा तो देखा ही नहीं जाता है, वहां सूरतें नहीं देखी जाती, लिबास नहीं देखा जाता, वहां शक्ल नहीं देखी जाती, वहां जात बिरादरी नहीं देखी जाती, वहां छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता, वहां आने वाले का दिल देखा जाता है, आने वाले का दिल देखा जाता। इसीलिए उलमा फरमाते हैं उलमा के दरबार में जाओ तो जबान सीधी करके जाओ और औलिया की बारगाह में जाओ तो दिल सीधा करके जाओ, इसलिए कि उलमा जबान देखते हैं और अल्लाह वाले दिल देखते हैं। अल्लाह अकबर, उनकी नजर दिल पे होती है। जरा तवज्जो कीजिए, अब मैं जो बात कह रहा था वो सुनो, उसमें उल्मे हुजूर तवज्जो है। अब मेरी तकरीर अगर सर के ऊपर से गुजर जाए तो फिर मेरी तकरीर करने का कोई फायदा नहीं। और मेरी एक आदत है, मैंने एक जमाने तक पढ़ाया है, खाली इल्लत नहीं है मामला, तकरीबन 20-22 साल तक पढ़ाया है मैंने। और पढ़ाने वाले की एक खास बात होती, कोई भी टीचर हो
कोई मुदर्रिस हो, जब वो पढ़ाने जाता है क्लास में किसी मजमून को, किसी चैप्टर को, किसी सबक को, तो उसके दिमाग में ये बात होती है मैं जो पढ़ाऊं वो बच्चों की समझ में आ जाए। ठीक है, और जो जिसका तफहीम अच्छा नहीं होता, मादे तफहीम, तो वो मुदर्रिस कामयाब नहीं होता है। अब पढ़ाना तो बच्चों का छूट गया है, अब थोड़ा काम बढ़ गया है। पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब बच्चों के बापों को पढ़ाते हैं। तो पहले भी यही दिमाग में रहता था कि समझ जाएं, आज भी यही दिमाग में रहता है कि सब लोग समझ जाएं। तो मेरी बात अगर समझी नहीं गई और मैं समझ गया कि मेरी बात हवा हवाई हो गई है, तो फिर मेरे बयान करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। माशाअल्लाह, ये हमारे मेहमान, ये सब, ये कमेटी वालों, आप यकीन रखो, ये सब मेहमान जो आ रहे हैं ना, ये तुम्हारे मेहमान नहीं है, ये सब आने वाले मेरे गौस के मेहमान हैं। आपने तो बस जगह मुतय्यन कर दी है। ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस करके आपने जितने लोगों को आने की दावत दी है, ये आपके दस्तरखान पे नहीं आए, ये गौसे आजम के मेहमान बन के आए। और गौसे आजम का कोई मेहमान उनके दरबार से खाली चला जाए, ये मुमकिन नहीं है। उनका तो करम सब पे बराबर बरसता है। अब मैं वही बात कह रहा था, गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए जो 70-70 हजार के मजमे होते थे, उनमें 500 असहाबे कलम, आज चेयरमैन साहब छोटा वाला निकाल रहे हैं। माशाअल्लाह, आपको हो भी तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तवज्जो है। 500 कलम वाले बैठे होते थे, और उनमें जो कलम वाले होते थे ना, वो सब एक जैसे नहीं होते थे, हर एक का हुनर अलग होता था, हर एक का फन अलग, हर एक अपने फन का माहिर। और गौसे आजम का जो बयान होता था तो सबके ऊपर वो एक बारिश की तरह होता था। जैसे बारिश खुश को तर, अपना पराया, ऊंचा नीचा, सब पर एक जैसा करम करती है बारिश, सब पे एक जैसी बरसती है, ऐसे ही बारिश की तरह मेरे गौसे आजम का बयान होता था। हर एक को उसके अपने हिस्से का माल मिल जाता था। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत का भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नहीं होता वो 70-70 हजार के मजमे। और सुनो, अल्लामा अब्दुल वहाब हुजूर गौसे आजम के बड़े साहिबजादे, बहुत बड़े आलिम, बड़े जलीलुल कद्र, अल्लाह के गौसे आजम के बेटे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े आलिम होंगे। उन्होंने तहसीले इल्म के लिए लंबे लंबे सफर किए, दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए गए। फरमाते हैं जब मैं फारिग और तहसील हो गया, पढ़ के फारिग हो गया, उसके बाद मैं बगदाद आया, अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया, या अभी अना उरीदु अन अतकल्लमा बिहज़रती का। सब बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज किया है बाबा जान, मेरा दिल चाहता है कि मैं तकरीर करूं। अल्लाह अकबर, मेरा दिल चाहता है कि मैं तकरीर करूं। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा बाप दिखा सकते हो जो अपने बेटे की कामयाबी देखना ना चाहता हो? कोई ऐसा बाप मिलेगा आपको? हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बेटे की कामयाबी देखूं। चाहता है ना बाप? ए नौजवानों, मेरी बात को नोट करना, तुम जमाने भर में घूम लेना, पूरी दुनिया में सर्च कर लेना, सारी कायनात में तलाश कर लेना, तुम्हें याराना करने वाले मिलेंगे, मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, दोस्ती गांठने वाले मिलेंगे, तुमसे प्यार का वादा करने वाले मिलेंगे। कितने तो ऐसे मिलेंगे जो कसम खाएंगे जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून बहा देंगे। मिलेंगे ना? मगर खुदा की कसम, क्या दुनिया में कोई तुम्हें अपने से ज्यादा कामयाब देखने वाला मिलेगा? कितना ही सगा यार हो तुम्हारा,
कितना ही पक्का दोस्त हो तुम्हारा, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी कामयाबी के झंडे गड़े। कोई दूसरे को अपने से ज्यादा कामयाब देखना नहीं चाहता है, मगर क्या इस जमीन के ऊपर, क्या इस आसमान के नीचे कोई ऐसा है जो तुम्हें अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता हो? अगर कोई मुझसे सवाल करे तो मैं उसे जवाब दे सकता हूं, हाँ हाँ है, वो कोई और नहीं, वो तेरा बाप है जो तुझे अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया की तरफ देखा और देख के फरमाया, या बुनैया, ये मेरे बेटे, तुमने सफर किया है ना, बहुत लंबे लंबे सफर किए हैं तुमने, बहुत दूर दूर तक पढ़ने के लिए गए हो, ये मेरे बेटे बहुत सफर किए तुमने। आसाफरता इला होना का, अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे बेटे क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? खुदा की कसम सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। वाह भाई सुभान अल्लाह। कहा, बेटे क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? सुनो, तुमने तकरीर की, मैं तकरीर कर रहा हूं, तुम्हारी तकरीर में मेरी तकरीर में बुनियादी फर्क ये है कि तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और मैं तकरीर किसी और की तरफ से कर रहा हूं। वाह भाई नारे तकबीर, पूरा बंदा हाथ को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियात। मेरी तकरीर में और तुम्हारी तकरीर में फर्क ये है कि तुम्हारी जबान में तुम्हारा माफी ज़मीर अदा किया और मैं किसी और की तरफ से बोल रहा हूं। ए मेरे बेटे सुन लो, हम उस वक्त तक तकरीर करते ही नहीं जब तक हमसे ये न कहा जाए, या अब्दुल कादिर तकल्लम नालो माका, या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्माउ बिलका, ए अब्दुल कादिर तकरीर करो हम तुम्हारे साथ। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर करो, हम सुन रहे हैं तुम क्या 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 क्या। ये है गौसे आजम, मगर कभी उनकी जिंदगी का मुताला किया है? आखिरी हज को तशरीफ ले गए, बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। आखिरी हज को तशरीफ ले गए, अपने अपने दिल में बिठा लेना, ये जो लास्ट जुमला मैं कहने जा रहा हूं, इतने अजीम गौसे आजम आखिरी हज को तशरीफ ले गए। खाने काबा मौजूद, हरम शरीफ मौजूद, रात का सन्नाटा, पूरी दुनिया जब सो जाती है तो सरकार गौसे आजम खाने काबा के दरवाजे के करीब मुल्तजम पे हाजिर, दोनों हाथों से आपने गिलाफे खाने काबा पकड़ रखा है और इतनी दर्दनाक आवाज में रोते हैं। सुनने वालों का बयान है, ऐसा लगता था कि गौसे आजम के साथ साथ खाने काबा भी रो रहा हो। अल्लाह अकबर, ये शान हुजूर गौसे पाक की। और रो के जानते हो क्या कहते थे गौसे आजम? हमें कभी एहसास नहीं होता, हम भी अपने बिस्तरों पे जाते हैं, कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। कितने गुनाहों की पुलंदे लदे हैं हमारे ऊपर, हमारे जिस्म का रूंगटा रूंगटा गुनाहों में सना हुआ है। झूठ में जिंदगी गुजरती है हमारी, बेअमली में जिंदगी गुजरती है हमारी, हमारा ठट्टा करने में वक्त गुजर जाता है, हंसी मजाक करने में वक्त निकल जाता है। मगर ये गौसे आजम है, इतने अजीम होने के बाद, इतने बड़े होने के बाद, इतने अल्लाह के अजीम वली होने के बाद कि उन जैसा अल्लाह ने कोई दूसरा वली बनाया ही नहीं। जैसे अल्लाह ने नबियों में अपने महबूब का कोई जवाब नहीं रखा, ऐसे ही वलियों में अल्लाह ने गौसे आजम का कोई जवाब नहीं रखा। वो गौसे आजम, अल्लाह अकबर। कहते हैं सुनने वाले कि गौसे आजम रोते जाते थे और रो रो के एक बात कहते थे, कौन सी? बस इतना कहते थे, गौस पाक, ए अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का कोई अमल तेरी बारगाह में कबूल न हुआ हो तो मेरे मालिक मुझे कल मैदान महशर में आंखें दे के मत उठाना, मुझे अंधा करके उठाना।
मुझे नाबीना करके उठाना मेरे मालिक, ताकि मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा न हो सकूं। अल्लाह अकबर। ये है गौसे आजम। पता चला गौसे आजम की जिंदगी बोलती है, एक कादरी हो तुम अगर चाहते हो कि मेरे झंडे के नीचे तुम्हारा हश्र हो जाए तो अपने गुनाहों पे नादिम होके रोते रहना, और तुम हमेशा रोते रहना अपने गुनाहों से, अल्लाह से बख्शिश चाहना, तौबा करते रहना। वैसे तो कादरियों की शान ये होगी कि अल्लाह ताला हर कादरी को उस वक्त तक मौत देगा ही नहीं जब तक अल्लाह उस कादरी को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक ना दे। बेशक वाह भाई बेशक शाबाश। इसीलिए आला हजरत कहते थे कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। जलसा बहुत कामयाब है, कुर्सियां तकरीबन सब भर चुकी हैं, मजमा बहुत शानदार, माहौल बहुत अच्छा बन चुका है। हंसी मजाक नहीं, ठट्ठा नहीं, जलसे को बहुत अदब के साथ सुनो और ये दिल में बिठा के सुनो। मैं सबसे कह के जा रहा हूं, अपने दिल में कोई ना कोई जायज मुराद लेके बैठना। मेरे गौस आ जाने वाले हैं, ये रूहानियत बता रही है, और ये तो मेरे गौस की शान है, खुदा की कसम, जो उन्हें बुलाता है मेरे गौस उसकी दावत को कभी टालते नहीं। आज गौस आजम तशरीफ लाने वाले हैं, अपने दिलों में मुराद ले लेकर बैठो, जायज मुराद। खुदा की कसम, इधर जलसा खत्म होगा, उधर मेरे गौस का कर्म होगा, तुम्हारी जायज मुराद को अल्लाह पूरी फरमा देगा। लास्ट तक जलसे के रहिए, सलातो सलाम हो, दुआएं हो, उसके बाद जाइएगा। अब कारी मोहम्मद अली साहब होंगे, आपके नाजिम साहब होंगे, उसके बाद आगे का जलसा चलेगा। बस इन्हीं जुमलों पे मैं अपनी बात खत्म किए देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे आजम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गौसे आजम की तालीमात पर हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। गौसे आजम ने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छे कादरी की पहचान ये है कि वो कभी झूठ न बोले। गौसे आजम ने किसी को धोखा नहीं दिया। सच्चा कादरी वो है जो किसी को धोखा न दे। ठीक है, गौसे आजम ने नमाजें पढ़ी, अच्छे कादरी की पहचान है कि वो नमाज पढ़ेगा। गौसे आजम ने अपने माँ बाप की खिदमत की, अच्छे कादरी की पहचान ये है कि वो अपने वालिदैन का सच्चा मुतीओ फरमा बरदार था। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिले।